और स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, सर्वप्रथम तो आपसे एक अनुरोध है, और जो लेखपाल भर्ती का जो डीवी होगा वो तो आपका 19 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन जेई जूनियर इंजीनियर का डीवी चल रहा है। तो अभी जूनियर इंजीनियर वाले जो विद्यार्थी हैं, अगर कहीं जो जूनियर इंजीनियर है उससे अच्छी पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं तो वो कृपया करके इस डीवी में भाग न लें, ये अनुरोध है आपसे। क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम सिस्टम है। पहले पोस्ट 1477 थी, लेकिन अब जो पोस्ट है 1386 कर दी गई हैं, तो थोड़ी सी पोस्ट घटा दी गई हैं। लेकिन जिसकी सेलेक्ट है वो सिर्फ इसके लिए मतलब वहाँ पर डीवी ना कराए कि हाँ मैंने ये डीवी करा लिया और देखो मेरा जॉइनिंग लेटर। तो आपसे अनुरोध है, चाहे आप तुम्हारा लेखपाल है उसमें डीवी कराएं, तब भी ये ध्यान में रखें कि आप मजाक के लिए ये चीज़ ना करें। ठीक है साथियों, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने अनुरोध यही किया है आपसे। जेई का चल रहा है उसका रनिंग में, और लेखपाल का, तो आप इसमें डीवी कृपया करके स्किप करें। ठीक है साथियों। तो दूसरी बात खबर साथियों बताता हूँ आपको मैं, जैसे वीडियो री एग्ज़ाम की रिवाइज आंसर की अभी तक क्यों नहीं आई। आज 27 अगस्त हो गया, अभी इसमें 4 दिन और बाकी हैं, लेकिन अब क्या इसकी आंसर की इस महीने आएगी? देखो काम तो जोरों पे चल रहा है इस पर, जो ये तुम्हारा वीडियो रिवाइज आंसर की है उस पर काम चल रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको ऐसा लगता होगा, आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये EPSS में काम चल रहा है। अगर आपका कोई जानकार है, थोड़ी बहुत भी जानकारी EPSS से आपस में ऑफिस में है, तो आप भी इसको बड़े आसानी से मतलब पता कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, खबरें बड़ी आसानी से बाहर आ जाती हैं। दूसरी चीज़, जैसे किसी का रिजल्ट आना हो कभी, या किसी की शॉर्ट लिस्टिंग होनी हो, या आंसर की आनी हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जिस दिन मीटिंग हो जाए, मतलब EPSS की अगर मीटिंग जिस दिन हो गई, ठीक है साथियों, जिस दिन आपको लगे कि आज मीटिंग हो रही है, तो उस दिन मान लेना वो निश्चित तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, लेकिन ये भी पता करने के लिए आप पे कोई ना कोई वहाँ पर होना चाहिए, तभी कर पाओगे। ठीक है, तो लेकिन ये है साथियों, जो वीडियो री एग्ज़ाम है उसका आंसर की बिल्कुल संभावना है 2-4 दिन में आपको पेश कर दी जाएगी। और इसका जो रिजल्ट है वो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट है वो आपको नवंबर में ही देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला है EPSS वो करेगा PET के मतलब पूरा का पूरा परीक्षा पर। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आपको ये समझना है कि इसकी जो आंसर की जल्दी आ जाएगी, लेकिन रिजल्ट होगा डीवी का, वो नवंबर से पहले नहीं होगा, नवंबर में ही रिजल्ट आपका आएगा। दूसरा, जो BPO है, ठीक है, BPO मान लो, वीडियो मान लो, एक ही बात है, 1468 पोस्ट हैं। और दूसरा ITI इंस्ट्रक्टर, इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग कब तक हो सकती है? जैसे मैंने बताया था साथियों कि आपकी जो BPO की शॉर्ट लिस्टिंग सितंबर से पहले नहीं होने की किसी भी कीमत पर, जो मैंने पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि जो BPO है उसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी आपकी सितंबर में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो जाए। लेकिन इसका जो रिजल्ट है, मतलब इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब होना है? एग्ज़ाम होगा साथियों दिसंबर में। ठीक है, अब नवंबर में अब ये सारे काम टालने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे पीटी पर, क्योंकि पीटी एक बड़ा एग्जाम है। अगर आपने पीटी का फॉर्म अभी तक नहीं डाला है साथियों, तो पीटी का फॉर्म अवश्य डाल दें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पीटी का फ़ायदा क्या है देने का। अगर पीटी नहीं होगा तो कोई भी नौकरी आप नहीं ले सकते। आप देख रहे हो जो नौकरी आती हैं, जो भी वैकेंसी EPSS निकालता है वो पीटी के बेस पे निकालता है। जब पीटी नहीं होगा, अच्छा स्कोर नहीं होगा, तो क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और जो शॉर्ट लिस्टिंग आपको सितंबर में या अक्टूबर में देखने को मिलेगी, और इसका एग्ज़ाम दिसंबर से पहले देखने को नहीं मिलेगा। नवंबर तक बिजी रहेगा पीटी कराने में पूरा का पूरा मतलब आयोग। दूसरा, ITI इंस्ट्रक्टर की मैंने कहा था कि आपको ये अगस्त में देखने को मिल सकता है, या तुम्हारा 15 सितंबर तक देखने को मिल सकता है इसकी शॉर्ट लिस्टिंग। ये भर्ती पुरानी है और इस पे ही काम अभी चल रहा है EPSS में। ठीक है, एक तो इस पे काम चल रहा है, एक आंसर की पे जो रिवाइज आंसर की यानी उस पे काम चल रहा है। तो ये 2-3 भर्तियां इसमें ऐसे हैं जो प्रायोरिटी पे हैं, जिस पे काम चल रहा है। ITI इंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काम चल रहा है आपका। और जो आज पेपर भी है कुछ लोगों का, तो उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है साथियों। दूसरा, बात करते हैं साथियों ASO की। देखो ASO और कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाला और ASO 2019 वाला, देखो ASO का रिजल्ट लेट हो सकता है, लेकिन कंबाइंड टेक्निकल 2016 का रिजल्ट आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा। अब हो सकता है कि ASO का भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए, लेकिन इसका 2-4 दिन बाद देखने को, 10-5 दिन बाद देखने को मिलेगा। लेकिन कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आपको सितंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पुरानी भर्ती है, ये भर्ती पूरी होती है तो बच्चों को राहत मिलेगी। और ASO का भी रिजल्ट पूछोगे कब होगा, तो ASO का भी रिजल्ट सितंबर में ही आ सकता है, लेकिन 10-5 दिन बाद, इसके बाद आएगा। तो ये भर्तियां 2 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, खुशखबरी देखने को मिलेगी। दूसरा,
फॉरेस्ट गार्ड है उसका जो मेडिकल की बात करें, इसका मेडिकल की अपडेट कब तक मिलेगी? तो अपडेट बिल्कुल मिल जाएगी सितंबर में, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, सितंबर में इसकी अपडेट 100% मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये तुम्हारा EPSS जैसे तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करता है, उसके बीच में ये कैसे दे देगा? वो एक काम नहीं होते, उस पर मल्टीपल काम होते हैं, वो करता रहता है बीच बीच में। तो ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड की जो मेडिकल की अपडेट है आपको निश्चित तौर पर सितंबर में देखने को मिलेगी। और जो वीडियो और वन दरोगा के रिजल्ट, मैंने बता दिया वन दरोगा का रिजल्ट आपको सितंबर नहीं तो अक्टूबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। और वीडियो की बात करें, जो वीडियो मैंने बता ही दिया, वीडियो का रिजल्ट नवंबर में देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं। ये कौन सा होगा? DV के लिए रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अक्टूबर में देखने को मिले, वो नवंबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि नवंबर में लास्ट में ही नहीं मिलेगा। नवंबर में आपका होने वाला है पीटी के एग्ज़ाम के चक्कर में सारे रिजल्ट टाल दिए जाएंगे। जब तक पीटी नहीं होगा तब तक ये मान लो किसी पे फोकस नहीं किया जाएगा। लेकिन दो रिजल्ट, ASO का और कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आपको सितंबर में ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर हो सकती है आपके लिए। और वीडियो री एग्ज़ाम की आंसर की 2-4 दिन और वेट करो, आपकी आंसर की आ सकती है, नहीं आई तो सितंबर में ही फिर आंसर की आएगी, क्योंकि बीच में ही रक्षाबंधन है और छुट्टियां पड़ेंगी, तो फिर इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन काम बहुत जोरों से चल रहा है इस पर, मतलब एक तो IT इंस्ट्रक्टर पर और एक तुम्हारा वीडियो री एग्ज़ाम आंसर की पर, और दूसरा प्रायोरिटी पर 2 रिजल्ट जो हैं वो हैं ASO का और कंबाइंड टेक्निकल का। इसमें कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट जल्दी आएगा, उसके बाद 10 या 15 दिन बाद, 20 दिन लग सकते हैं, उसके बाद ASO का रिजल्ट आएगा। ASO 2019 वाला है और कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाला है। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आता है साथियों तो लाइक शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।